सिस्टर नारीना आपका माइक म्यूट है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप मुझे बताएं, आप में से हर एक ने अपनी वर्कबुक कंप्लीट करना शुरू कर दी? तेजी से कर रहे हैं? अब जिनका कुछ काम रह गया हो, मिसिंग हो, जरूर कर लीजिए। अपने होमवर्क्स पूरे रखिए। इससे इंशाल्लाह ये होगा कि आपकी बड़ी अच्छी बेहतरीन सी क्विज के लिए भी तैयारी हो जाएगी। और ये अल्फाज जो अब आप याद किए आपने, जितने भी 50%, इनको जब आप कुरान मजीद में देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी खुशी होती है कि ये वाले अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज, हमें तकरीबन आधे अल्फाज, हमने शुरू में बात की थी कोर्स में कि हम तकरीबन कुरान मजीद में आने वाले 50% अल्फाज को समझ सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप लोगों को अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे अल्फाज खुद बहुत समझ में आने लग गए हैं। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी रिवीजन को शुरू कर लेते हैं। आज हमने कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों की रिवीजन करनी है। मिड तक हमने पहले भी रिवीजन की थी। अगर किसी को मिड में से कुछ देखना हो तो आप काइंडली मिड क्विज वाली रिवीजन दोबारा देखिएगा। अभी हम एक ब्रीफ सा देखेंगे स्लाइड्स को, जो अहम अहम बातें वो देखते हुए फिर हम चले जाएंगे अपने लेसन नंबर 12 पर, जहां पर हमने अपना मिड क्विज के बाद से नए लेसन का आगाज किया था, जहां हमने अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू किया था। तो अब हम देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ कुरान पार्ट वाली करेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ग्रामर पार्ट करवाया जाएगा। कोर्स का तारुफ हम अल्हम्दुलिल्लाह से अब बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि हमने आसान तरीन तरीके से कुरान को समझा, इशारों की मदद से समझा। असबाब जो 20 थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए। कुरान के मकासद हैं, अब आप इसको अप्लाई किया करें अपनी जिंदगी में कि किस तरह से आप कुरान मजीद पढ़ते हैं। आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज समझ में आने लग गई है, यकीनन अल्लाह ताला से ताल्लुक भी बेहतर हुआ है, नमाज मुयस्सर हो जाती है। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, इसकी तरह से नेक आमाल और अरबी बोलचाल के हमने 100 जुमले सीखे। कुरान के साथ ताल्लुक में आप उसी लेसन को रिलेट कीजिएगा जहां पर हमने कहा था रास्त, शख्सी और इस तरह से 4 बातों की हमने बात की थी। तो वो इसी के बारे में कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसे कायम होता है। ठीक हो गया जी। ये हमारा टोटल कोर्स है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से कवर किया है। हमने सूरह फातिहा पढ़ी और इसके साथ साथ 6 छोटी सूरा, आजान, दुआ के बाद और पहले की दुआएं, इसके बाद रुकू सुजूद की तस्बीहात, अज़कार और तशहुद। तशहुद में मजीद जो पढ़ने वाली दुआएं हैं उनको हमने सरसरी सा देखा था। अब उसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन जितना हमारा कोर्स था उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरीके से देख लिया था। क्योंकि बाकी जो इंशाल्लाह हमने दुआ कुनूत की थी, इसी तरह से जब हमने आयतुल कुर्सी और जो हमारा इंशाल्लाह सूरह बकरा का था पार्ट, ये हमने सूरह फातिहा को भी दोबारा अपने QC2 में देखना है। तो आप सब नियत कर लीजिए कि यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, बल्कि इस सफर को जारी रखिए। इंशाल्लाह QC2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पहुंचिए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे कुरान को हम इसी तरह से सीखते हुए इंशाल्लाह अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात करेंगे। तो जो भी करना है हमने सीखा था अपनी आदात में कि इबादत की नीयत से करना है, अब ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आप लोग मुझे बताते जाएं, मैं टुकड़े पूछ लेती हूँ, तर्जुमा आपके सामने होता है, स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। टुकड़ों का ज्यादातर ये कि कुछ हम भूल भी जाते हैं ना कभी कभार। तो मुझे बताइएगा, सुबहाना का कितने टुकड़े करेंगे? 2। दो। अल्लाहुम्मा के? कोई टुकड़ा नहीं है। कोई टुकड़ा कोई नहीं। टुकड़ा नहीं। अभी के भी आप ऐसा करें, एक लिस्ट बना लें जिसमें आप डालते जाए वो वाले अल्फाज जिनके टुकड़े नहीं करने, उसमें अल्लाहुम्मा लिख लीजिए,
तबारका लिख लीजिए। और जो ऐसे अल्फाज होंगे जिनके हम बार बार कहते हैं टुकड़े नहीं बनाने, वो एक पूरी लिस्ट तैयार कर ले, ताकि आपको जब वैसे भी सिर्फ ये नहीं कि कोर्स में, जब आपको कुरान मजीद में या कहीं भी ये अल्फाज नजर आए तो आपको समझ में आ जाए कि इसके हमने टुकड़े नहीं करने। ठीक हो गया जी? वो अभी हम दिखा के टुकड़े कर लीजिए। बा, बा, हम और का। ठीक है, इसको बा ना कहिए क्योंकि इसके नीचे जेर है ना। वह बी हमदी और का। ठीक हो गया जी? व तबारका में से वा को अलग कर लेंगे, तबारक को आप उसी तरह देखा करें जैसे हम मुबारक कहते हैं। काइंडली अपने ना माइक क्विकली म्यूट किया करें, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही होती है। इसमु का के हम दो टुकड़े कर लेंगे। व ताला, ताला में से भी ता और ला को अलग ना कर दीजिएगा। ठीक है? ताला सुबहाना रब्बियल आला से इसको जरा रिलेट कर लिया करें थोड़ा थोड़ा सा, वहां भी बुलंदी माना है, यहाँ भी बुलंदी है, तो ये एक लफ्ज है। जद्दू का के हम दो टुकड़े कर लेंगे। वा ला इलाहा, इलाहा के तीन माना मुझे जल्दी से बता दें। तीन माना हमने पढ़े थे। जिसकी इबादत करने वाला, हुक्म माना जाए। जिसका हुक्म माना जाए। ठीक हो गया? माबूद जिसकी इबादत की जाए, जो मोहब्बत से हमारी जरूरतों का मोहब्बत से ख्याल परवरिश रखे और करने जिसका वाला। हुक्म माना जाए। ठीक हो गया जी? ये चीजें छोटी छोटी जो हम इस तरह से पॉइंट हाथों पे आपको फिंगर टिप्स पे करवाते हैं, उनको तो लाजमी याद किया करें। गैर रुक के हम दो टुकड़े कर लेंगे। ठीक हो गया जी? तर्जुमा सारा आप जरूर पढ़ के देखिएगा। सना को हमने वैसे तो बाद में किया था, लेकिन चूंकि हम नमाज सना से शुरू करते हैं तो सना से हमने शुरू कर लिया। अब सूरह फातिहा में से हम ऐसा कर लेते हैं, ये सारे हमने टुकड़े वगैरह बनाए, आप ऐसा करें कि इसकी आदत रिलेट करते जाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कौन सी आदत? कोई एक सिस्टर माइक ऑन कर लेंगी? अल्लाह की पनाह शैतान से पनाह मांगनी है। चले ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह। हर काम हर काम अल्लाह के नाम से शुरू। अर्रहमान, अर्रहमान और अर्रहीम, यहाँ से हमने कौन सी आदत सीखी थी? दूसरों पे रहम करना। अच्छा जी, रहमान और रहीम, इसमें हमने दो बार आदत सीखी है। ठीक है? जो ऊपर है वो भी और नीचे भी, दोनों इसमें आपने इसको अलग अलग भी रखना है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह का शुक्र अदा और करना। रब्बिल आलमीन से कायनात पे गौर फिक्र करना। गौर और फिक्र करना। अर्रहमान और रहीम, लोगों पर रहम करना। यहाँ पर था दूसरों पर रहम करे ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा जी, मालिक यौमिद्दीन, एक हमने आदत यहाँ भी रिलेट की थी। आखिरत को काम आखिरत के बारे में सोच के करना। आखिरत के बारे में ये हम नियत कर लेंगे ना, अगर हमें यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी मुलाकात होने वाली है तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया बेहतरीन होती जाएगी। इय्याका नअबुदु, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को ही माबूद माना, सिर्फ अल्लाह को ही माबूद माना। हर काम की नियत आप जब भी इबादत इस नियत से करें कि ये आप इबादत कर रहे हैं। व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना। मदद सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करना। अल्हम्दुलिल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उन लोगों के साथ दोस्ती करना जो सीधे सिरात रास्ते मुस्तकीम की पर दुआ। हो। जी बिल्कुल, सीधे रास्ते की दुआ। यहाँ से आप थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, इसको अभी से देखें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की दुआ। सिरातल लज़ीना अनअमता, यानी कि नेक लोगों के जिन पर इनाम किया गया उनके रास्ते की दुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों से बचने की, दूर रहने की दुआ जिन पर गज़ब किया गया और जो गुमराह हुए। ठीक है? अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चन जहाँ दे, जो सूरह फातिहा का खुलासा कौन सी आयत मुबारका बन रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और अगर पूछा जाए कि मुसलमानों की जो पूरे कुरान में से कौन सी दुआ निकलती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा मिशन स्टेटस है, वो हम कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आपके जो क्वेश्चन है ना, एंड पे वर्कबुक के एंड पे जो छोटे छोटे क्विज दिए हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, उसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का पता चल जाता है। आजान देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हमने इसी तरह से देखा हुआ कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई। यहाँ पर हमने चार बातें अन्ना, इन्ना और अन्ना का फर्क देखा था। उसी स्लाइड को निकालिएगा, देखिएगा कि क्या फर्क है यहाँ पर।
باقی ہمیں یہاں پر الحمدللہ سے پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ جیسے اللہ ہے، محمد ہے، اسی طرح سے الصلاح ہے، الفلاح ہے، اکبر، یہ اس طرح کے الفاظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسماء ہے. اور اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، اعوذ، افعل، افتح، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع اور یہ ہم نے اپنی طرف اشارے کیے ہوئے یہ افعال ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھا کریں کہ خود کیٹاگرائز کر لیا کریں کہ کون کون سے الفاظ، حروف، اسماء اور اس میں جائیں گے. اذان کا خلاصہ مختصر سا پوچھا جائے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان. اور کون سا فریز ہم کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں اللہ کو اس کی بڑائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اب حی علی الفلاح کے بعد دو بار دہرایا جاتا ہے صرف فجر میں، الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں بھی آپ کو پتا چل رہا ہے الصلاۃ، خیر اور نوم یہ سارے اسماء ہے. اور من جو ہے یہ حرف ہے. من کون سا حرف ہے؟ ہم نے پورا ٹیبل کیا، منہم، منہم والا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ جہاں پر آپ کا کوئی ایسا لفظ ہے جس کے آپ نے پورا ٹیبل گردان بنائی، اس کو آپ پورا کر کے دیکھ لیا کریں، ریلیٹ کر لیا کریں، یا بک کی سائڈ پہ چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کے ٹیبل بھی پکے ہوں گے اور آپ کو ان الفاظ کا استعمال بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ. اب یہاں پر دیکھا جائے تو قد حرف ہے، قامت اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا فعلت، فتحت. ٹھیک ہو گیا. قامت بھی اسی طرح سے. اس طرح کے افعال انشاءاللہ ہم نے QC2 میں پڑھنے ہیں. تو اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ بٹھائیے، اس جذبے کے ساتھ آگے لے کر آئیے کہ ہم نے QC2 میں بھی انشاءاللہ ضرور دل ضرور حصہ بھی بننا ہے. اور ہم بہت کچھ سیکھیں گے وہاں پر. ہم اس طرح کے ٹیبل سیکھیں گے جہاں پر کچھ نئے الفاظ ہم سیکھ لیں گے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں حرف قد ہے اور قامت کیا ہے. قامت جو ہے یہ ہمارا فعل ہے اور صلاح ہمارا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بسم اللہ صرف پڑھنی ہے اور وضو شروع کر لینا ہے. الحمدللہ. یہاں پر بھی آپ وہی چیزیں دیکھیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، الہ کے 3 معنی، ان اور انا کا معنی. اسی طرح سے آپ ٹکڑوں کی بات کریں تو وحدہ میں ہم کتنے ٹکڑے بنائیں گے؟ دو. 2 2. ٹکڑے. اسی طرح سے لہو، دو دو لہو میں لہو جب آپ کے سامنے آ جائے لہو، لہم، دو لکالی، اس طرح سے گردان بنا لیا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد مجھے بتا دیجئے عبدہ کتنے ٹکڑے بنا لیں گے؟ 2 دو ٹکڑے. دو ہیں اس کے بھی. اور اگر میں پوچھوں کہ عبد کی جمع کیا ہے؟ عبد کی جمع ہم نے اپنے اسی کورس میں پڑھی بھی ہے، بعد عباد. کہاں پڑھی ہے؟ تشہد میں. ٹھیک ہو گیا جی. وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہو گیا جی. اس 3 طرح سے ٹکڑے. ٹکڑے بنانے کے 3 ہر ٹکڑے. ٹکڑے کا ایک الگ معنی ہمیں سمجھ میں آئے. اللہم اجعلنی من التوابین، یہاں تک پہنچے الحمدللہ. فعل امر کر چکے ہیں ہم نے. جعل کا ٹیبل بنایا، یہ وہی اجعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین. توابینا کی یا نون بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے. کائنڈلی اپنے مائکس آف کیجئے. اچھا جی. کچھ سیکنڈ لگتے ہیں مائک آف کرنے میں، تو ضرور ضرور مائک آف کیا کریں تاکہ جب میں بولوں تو سب کو اچھی سی سمجھ آ جائے. تواب ہم اس کا کر لیں گے واحد. اسی طرح سے متطہر میں متطہرین کیسے بنا؟ الحمدللہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یا نون والی جمع ہے. اب بات کی جائے اجعلنی کی، تو اجعل اور نی 2 ٹکڑے، جبکہ وا اجعل اور نی جب نیچے لکھا ہوا جو النی اس کے ہم 3 ٹکڑے ملا لیں گے. یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وا اجعل اور نی ملانے کے لیے ہم نے واؤ کو پیچھے سے جوڑ دیا جیم کے ساتھ. یہ کون سا رول ہے؟ ہم قرآن پاک کو بھی الفاظ کو جوڑ جوڑ کر پڑھتے ہیں، ایک کو دوسرے سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو اس طرح کے جو خاص طور پر جس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں یا جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ عمومی قاعدہ، اس میں کوئی بہت سائنس نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. جب ہم ملاتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ملایا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے تو یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں پر جنت کے 8 دروازے، اس کو آپ سرکل کر لیں اپنے پاس، اس کو یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازوں کی بات کی گئی ہے. اچھا جی. اب یہ ہو گیا کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، بسم اللہ، اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ آپ نے اس کے ساتھ ایک دعا ہم نے یاد کی تھی جو وضو کے
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज के बाद वाली दुआ की बात करने लगी थी। ये दुआ हो गई। अब सुबहान रब्बी अल अज़ीम में चार बातें हैं: पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत। ठीक हो गया। इसके बाद समिया अल्लाहु लिमन हमीदाहू। समिया, ठीक हो गया। समिया अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने। ली और मन के दो टुकड़े कर लेंगे उसकी जिसने हामिदा और हु। हमद हमने कहाँ पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह में भी पढ़ा, इसी तरह से हमीदुम मजीद में भी पढ़ा। इन लफ्जों को एक एक बना लिया करे, कोई अपने पास बॉक्स बना ले, कोई लिस्ट बना ले जहां पर एक एक तरह के अल्फाज लिख ले। उससे ये फायदा हो जाता है, इन अल्फाज के माना हमें भूलते नहीं है। ठीक हो गया जी। तारीफ और शुक्र की बात की थी हम कि हमने, और हु वही वाला हु जो जिसके साथ हमने रब्बू हु रब्बू हम हमने जमायर जोड़े थे। ठीक हो गया। रब्बाना और रब्बुना का फर्क हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रब्बुना को आप रब्बुहु रब्बुहुम रब्बू का रब्बी रब्बुकुम रब्बुना यहाँ फिट किया करें ताकि रब्बुना हमें पता चल जाए हमारा रब है। जबकि रब्बाना यहाँ पर ये जो जबर है ये हमें बता रही यहाँ पर किसी को पुकारा जा रहा है। किसको पुकारा जा रहा है? अपने अल्लाह को पुकारा जा रहा है, ए हमारे रब। वा ला और का। ठीक हो गया जी। ये लहू का टेबल जो हमने पढ़ा था उसमें लका, ये जो सामने हम इशारा करते वो भी आ गया। अल्हम्द यानी कि हर किस्म की तारीफ। ठीक हो गया। इसके बाद हमने बड़ी प्यारी सी एक दुआ सीखी है, मिल समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा बैनहुमा। अब यहाँ पर हुमा हमने कहा था कि हुआ, हुमा, हुम। ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, दो के लिए अरबी में अलग से अल्फाज यूज किए जाते हैं। इसके बाद मिल आ का तर्जुमा एक आप याद रखें, मिल आ खूबी कर लें या मिल आ जो भी कर लें कि भरी हुई जेब, भरा हुआ कप, उसी से समावात अर्ध है। और दोनों, ठीक है, दोनों जो दोनों के दरमियान में है। और इसके बाद शिता, शिता वही है अंता फअलता फलैता अनअमता। ठीक है। ये जो तू चाहे, अब ये वाला टेबल भी इंशाल्लाह हमने अपना QC2 में कंप्लीट कर लेना है। फिर बहुत मजा आता है कि जो हम पीछे चीजें रिलेट करते हैं कि ये हमें समझ में आ गई हैं चीजें। शैअन, शय हम उर्दू में भी चीज को शय कहते हैं तो ये भी याद रहेगा, और बादू भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब हमने फर्क करना है रुकू की और सजदे की तस्वीर में। पाकी, रबूबियत, अपनायत, बुलंदी। ठीक है। सुबहान से पाकी, रब से रबूबियत। ये जो या है, छोटी या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ये अपनी तरफ जो हम इशारा करते हैं। तो अपनायत और आला, आला और हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना बुलंदी, इससे याद रखिएगा। अच्छा जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु, तीन बातें हमने अल्लाह ताला के लिए, यानी कि सभी कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें अल्लाह के लिए। इसके बाद तीन बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कौन कौन सी? रहमतें, सबसे पहले सलामती, सलामती, रहमतें, बरकतें। ठीक है। इस तरह से आपने तहियात को यानी कि तशहुद को याद रखना है। उसके बाद सलामती किसके लिए है? हमारे लिए है। और किस पर? अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। हमें दरमियान में रखा गया, यानी कि हमने पैरवी करनी है अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल होने की कोशिश करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा हम पहले भी कवर करके आए, कहाँ पे जहाँ हमने देखा था कि हमने वुजू की दुआ पढ़ी थी। अन और अन्ना, इन और इन्ना, इनका फर्क जरूर याद रखना। कैसे याद रखना? अन और अन्ना को आप आजान से याद रख लें, और इन अल्लाह मास साबिरीन और इंशा अल्लाह। इस तरह से ये हो जाएगा कि आपको इनके फर्क पता चल जाएंगे। यहाँ पर स्वल्ली फेल अमर हम करके आए हैं। स्वल्ली ये वाला फेल इंशाल्लाह हमने अगले कोर्सेज में पढ़ना है। अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने। अला वही है कौन सा जिसका हमने पूरा टेबल किया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बारे में तो किसी को कोई डाउट, कोई शक नहीं है। आल के दो माना है, जल्दी से बता दे। खानदान और तबाह करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और इताअत अल्हम्दुलिल्लाह। और करने कमा, कमा के वैसे तो बन सकते हैं, ग्रामेटिकली इसके टुकड़े बनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर पहुंचे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी आवाज आ रही है आपको? एक दफा मुझे कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट कर लूँ। जी जी सर, आपकी आप आवाज भी आ रही है और सब कुछ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, बारिक क्या है, उसी तरह से फेले अमर है, जैसे हमने इफ्ता इस्मा वगैरह किया, इसके साथ बारकता को देख लेते हैं। बाकी सारे अल्फाज वही हैं। इन्ना का के दो टुकड़े कर लेंगे, हमीदुल हमद से मिलता जुलता है। वहीं पर लिख ले के उसका माना भी तारीफ और शुक्र था, यहाँ पर तारीफ के काबिल है। थोड़ा थोड़ा सा माना बदला और थोड़ी थोड़ी सी अल्फाज की नौयत बदल गई। मजीद, मजीद को हमने जद्दू का से याद रखना है, बुजुर्गी वाला, जैसे हम जद्दे अमजद भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। रब्बाना हम पीछे बढ़ के आए कि रब्बाना जबर के साथ है, तो ये दुआ वाला ए हमारे रब। आती और ना, अब आप देखिए जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है तो आपको बहुत सारे फेले अमर अपने कोर्स में से ही मिल गए। आती ये भी हमारा फेले अमर है। इस तरह के टेबल हमने इंशाल्लाह QC2 में कर लेने हैं। अब यहाँ पर क्या चीज देखने वाली थी, दुनिया, हसना, आखिरा और इसी तरह से नार, ये सारी चीजें मुअन्नस भी हैं और ये सारे अस्मा भी हैं। इसी तरह से वा, की और ना भूलना नहीं है, ठीक है। वा और ये जो की है ये उसी तरह से है जैसे हम फेले अमर कहते हैं, तू बचा अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ठीक है। ना हमें तो तीन टुकड़े हमने बनाने हैं। रब्बाना के हमने बना लिए दो टुकड़े, आतीना के दो टुकड़े। इसी तरह से वा, की और ना। और अजाब की बात की जाए तो अजाब हम उर्दू में भी मुजक्कर बोलते हैं, इसको इस तरह से याद रख ले, क्योंकि अन्नार और अजाब में आपको वैसे कोई जैसे आखिर में गोलता वगैरह तो नहीं नजर आ रही। तो नार हम उर्दू में भी आपको मुअन्नस ही बोलते हैं, अजाब को मुजक्कर बोलते हैं। इनको इस तरह से याद कर लिया करें। नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्नि इबादत। पहले हमने इनके टुकड़े वगैरह सब बना के देख लिया। आज क्या देखना है, जिक्र, शुक्र, इबादत, ये तीनों क्या है, ये जो हमने अपना टेबल मुकम्मल किया है, जो आखिर में हम मस्तर कहते हैं। जैसे जाकरा के टेबल से जिक्र मस्तर है, और अगर हम शाकरा, यशकुर, शुक्र, शाकिर, मशकूर, शुक्र, तो ये भी हमारा आ जाएगा मस्तर में। इसी तरह से आबादा, याबुद, उबुद, आबिद, माबूद और इबादा। ठीक हो गया जी, ये वही इबादत है। ये क्या है, ये हमने अपने पूरे के पूरे जो अफाल हैं वो हमने अप्लाई करना सीखे हैं अपने कोर्स 1 में ही। और यहाँ पर ये जो का आगे लगा हुआ ना, का, ये वही है जैसे हम रब्बू का, ठीक हो गया, जो हम का जमीर जोड़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि सूरह इखलास हमने की थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का क्या माना है, कह दीजिए। अब कह दीजिए में आप देखें कि एक हुक्म पाया जा रहा है ना, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा कुरान मजीद में इसी तरह से बताया कि कुल कह दीजिए, कि आप कह दीजिए लोगों को क्या, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अहद। अहद हमने शुरू में भी देखा और आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज को भी देखिए, अहद है तो उसका माना क्या होगा, एक, कोई एक। ठीक हो गया, इन दोनों माना को हमने याद रखना है। समझ में हमने क्या सीखा था, अल्लाह ताला बेनियाज है, यानी वो किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज हैं। इसी तरह से हमने बात की थी लम यलिद व लम यूलद। ठीक हो गया जी। यूलद हमने कहा था कि थोड़ा सा ये बात कर दी जाती है मजहूल तरीके से, जिसमें हमें पता ना हो कि करने वाला कौन है। तो इससे ये होगा, आपको तर्जुमा भी याद हो जाएगा कि ना वो जना, ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया, ठीक है, ना वो पैदा किया गया। अब वो पैदा किया गया, इन अल्फाज से आप लम यलिद और वलम यूलद का माना भी अलग अलग याद रख सकते हैं। कुफुब, कुफुब किसको कहते हैं, कि जैसे हम कहते हैं ना बेटी का रिश्ता करे तो कुफुब का ख्याल रखे हम, सर बराबरी का। तो यहाँ पर बराबरी का माना हम याद रखेंगे। अच्छा जी, जिंदगी में कैसे लाना, हम बार बार बात करते हैं कि कुरान को जिंदगी में लाना कैसे लाना है, कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, और मगरिब और फजर की जो नमाजें उनके बाद 3-3 बार क्या पढ़ना है, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन पढ़नी है। ठीक हो गया, वो अभी आगे आ जाएंगी। तो ये क्या करना है, इनको इसलिए पढ़ना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, माबूद कौन हो सकता है, तो इसका बेहतरीन जवाब सूरह अल इखलास है। और ये कितनी प्यारी सूरत है, ये हमने इसमें भी देखा था कि एक सहाबी थे, वो हर रकत में इसको पढ़ा करते थे। देखिए जी, यलिद ये एक्टिव वॉइस है, और यूलद क्या है, वो जना गया। यलिद ये उसी तरह से आ जाएगा फेल मुदारे में। ठीक हो गया, यलिद जैसे हम कहते हैं यफ्ताहू, या आप इसको यदरिबु से मिला के देख लें। ठीक हो गया, उससे आपको ये थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। ये जेर वाला है तो ये यकीनन हम इसको देख लेंगे, उसके साथ जोड़ा जा सकता है। और यूलद ये उसी तरह से है यलिद की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा मजहूल हो गया। इन चीजों को हमने इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी पढ़ना है। अभी के लिए आप इसको इस तरह से याद रखें, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज है।
पैसिव वॉइस में तर्जमा जो है वो जना गया वाला हो गया। ठीक हो गया जी। आप इसको देख लीजिए, वो जनता है, जनेगा, दो दो माने हम ना सीखे थे फेल मुदारे के, ये उसी तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लम या लिद कहते हैं तो उसने नहीं जना। ठीक है, यलिद वो जनता है या जनेगा, यलिद उसने नहीं जना। ये थोड़ा सा फर्क क्यों आया इसके बारे में मजीद इंशाल्लाह सीख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है कि आपने इसको याद रखना है कि लम यालिद, क्योंकि पढ़ते भी हम ऐसे हैं तो ये इसमें हम पेश वगैरह लगाते नहीं है, इसको हमें भी इतना ही रोक देते हैं कि इसको हमने आगे सीख लेना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमने सीखी थी सूरह अल फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर हमने सबसे अहम बात क्या सीखी थी कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफ्त और हमने 3 शुरूर सीखे थे। कोई क्विकली माइक अपना अनम्यूट करें और मुझे बताएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कौन सी सिफ्त हमने सीखी, यहाँ पर कौन सी सिफा हमने सीखी है सूरह फलक में? सुबह का रब। सुबह का रब। और तीन सुबह का रब, शुरूर कौन कौन से हैं? अंधेरे का, जादू का और हसद। और हासिदीन का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से आपने फिंगर टिप्स पर इन चीजों को याद रखना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब ये यहाँ पर हमारा नया जो हमने लेसन शुरू किए थे वो है, तो उसको हम इस तरह से देख लेते हैं। कुल को हम देखेंगे, ये फेल है और अम्र है। आऊजु, अशहदु, ये उसी तरह से जैसे हमने कहा अजअलु, अफ्तहु, जो हम अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं। आऊजु, मैं पनाह में आता हूँ। बी और रब दो टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद मिन वही है जिसका हमने पूरा टेबल बनाया हुआ। शर उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। माँ को हमने देखा था 3 माना पड़े थे। कौन कौन से 3 माना पड़े थे? जो, क्या जो नहीं। और क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जो नहीं, क्या जो नहीं, इस तरह याद करें बहुत अच्छा याद रह जाएगा। खलक, हमने खलाका का पूरा टेबल भी किया हुआ है ना, खलाका, यखलुकु, उखलुक, खालिक, मखलूक और खल्क, ये उसी तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएगा वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब। अब यहाँ पर भी शर हमें पता चल रहा है। गौसिकिन को देखा जाए तो इसकी जो तनवीन है हमें बता रही है कि ये इस्म है इजा वक़ब। ठीक हो गया जी। जब वो छा जाए, तो इजा के साथ हमने क्या सीखा है कि थोड़ा सा माना माजी से निकलकर मुदारे में आ जाता है। वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द। नफासा किसको कहते हैं? ये फूंकने वालियों को। ठीक हो गया जी। उक़द, उक़द को कैसे याद रखेंगे? जैसे निकाह का उक़द होता है, गिरा होती है। वबिन शर्रि हासिदिन, हासिदिन जैसे हमने कहा है फाइलुन। ठीक हो गया जी। ये उसी तरह से हम इसको कैसे देख लेंगे कि ये करने वाला, हसद करने वाला, इजा हसद, जब वो हसद करे। ठीक हो गया जी। इसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि वैसे अगर हम कहेंगे वाक़बा, तो हम कहेंगे कि वो छाया और इसी हसद, उसने हसद किया। लेकिन इसकी वजह से हम माना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुदारे की तरफ चला गया। ठीक हो गया जी। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? ये आपने ये बात याद रखनी, किसको कहते हैं मुअव्वज़तैन? जरा मुझे बताइए। अल्लाह से सूरत पढ़ना नास था। और सूरतुल फलक। इन दो सूरतों के जरिए पनाह मांगी जाए। अच्छा जी, हमने बात कर ली कि सुन्नत रसूल क्या है। इसी तरह से हम देख लेते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा। ठीक है, अनहु सहाबियों के लिए और सहाबियात के लिए अनहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते थे तो अपने हाथों पर फूंकते और मुअव्वज़ात को पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो अब हमने क्या करना है? हमने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना है। अब माँ के हमने 3 माना देख लिए, क्या जो नहीं, इसके इस्तेमाल भी हम सीख के आए हैं। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, कब्र के सवालों में से एक सवाल है। तो मैं आपसे पूछ रही, माँ दीनू का आंसर कीजिए। दीनी अल इस्लाम। दीन अल दीन इस्लाम। अल्लाह। वो रब्बी अल्लाह दीन था। ठीक है, दीन क्या है? दीन इस्लाम है। अच्छा जी, माफी ही नहीं है इसमें, ये बहुत ज्यादा अरब में बोला जाता है। माफी ही नहीं है इसमें, माँ दीनू का में सवाल के तौर पर आ गया। अब नहीं और क्या हमने सीखा। इसके बाद कनेक्ट करने के लिए जो हम देखिए, मिन शर्री को खलाका से हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो जो वाला माना आ गया माँ का। ठीक हो गया, मिन शर्री माँ खलक। अब ये जो स्लाइड है इसको इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर पे लगाएं, बार बार पढ़ें ताकि याद हो जाए। मन भी इसी तरह से 2 माना है, मन रब्बू का और इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा।
شروع میں آیا سوال کے طور پر آیا تو ہو کو بھی ہم اسی طرح سے یوز کرتے ہیں. شروع میں آ جائے تو سوالیہ، درمیان میں آ جائے تو اس کو کنیکٹنگ ورڈ یا لیٹر کے طور پر یاد رکھیے. سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے. خاص طور پر ابھی سسٹر نے بتایا بھی کہ اندھیرا، جادو، حسد، ٹھیک ہے، اس طرح سے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، بی اور ربی دو ٹکڑے ہم نے کر لیے. کل کو دیکھا، اعوذ کو دیکھا، اور ناس اگر میں پوچھوں اس کا واحد کیا ہے؟ ناس واحد کیا ہم پڑھیں گے اس کا؟ جو ہم انسان. سب کو انسان، انسان ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی طرح سے ہم نے کہا تھا ملک، مالک اور ملک، ان کے ہم نے تینوں کے الگ الگ سے دیکھے بھی تھے نا ترجمے. مالک یوم الدین میں ہم نے پڑھا کہ مالک کون ہوتا ہے؟ وہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے. اور ملک کیا ہے؟ بادشاہ. اور ملک جس کو کہتے ہیں فرشتے کو. تو آپ نے تینوں الفاظ کو لکھ کے ان کے سامنے ان کے الگ الگ معنی لکھ لیں تاکہ یہ بھولے نہیں. الہا کے 3 معنی جو میں نے ابھی آپ سے سنے بھی تھے، بتائے بھی، وہ یاد رکھیے. الہا کو ہم بار بار اپنے اس کورس میں دیکھتے پڑھتے آ رہے ہیں. اس کے بعد شر کی بات کی گئی. یہاں پر صرف ایک شر کی بات ہے اور اللہ رب العزت کی 3 صفات ہیں. بتائیے گا جی کس کا رب ہے اللہ رب العزت؟ انسانوں کا رب، مالک ہے انسانوں کا، مالک اور ہے انسانوں معبود کا ہے اور انسانوں کا. معبود ہے انسانوں کا انسانوں کا. اور ایک شر، کون سا شر ہے؟ وسوسے کا شر. وسوسہ ڈر ہے، وسوسہ. ہاں جی. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ وسوسہ ڈال کے خود پیچھے ہو جاتا، چھپ جاتا، باقی کام ہم خود کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی، کیونکہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الذی یوسوسو، یوسوسو فی صدور الناس، وہ جو یوسوسو ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ دلوں میں. صدر، صدور، سینوں میں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سینوں میں. اور وہ کس میں سے ہو سکتا ہے؟ وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ والی سلائڈ جس کی میں نے ابھی بات کی تھی، آپ اسی طرح سے اس کو اسکرین شاٹ لے لیں یا ترجمہ اس کا کیا کریں. اس میں ایک اور ملک بھی شامل کر لیں، ملکیت. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتایا بھی گیا کہ یہ دیکھیں 13 بار یہ یوز ہوا. 88 ٹائم ہم قرآن مجید میں ملک یعنی کہ ملائکہ دیکھتے ہیں. یہ صرف آپ کے خوشی کے لیے کہ آپ ایک لفظ سیکھیں اور اتنے الفاظ ہم نے سیکھ لیے، ان کو ویسے یاد نہیں کرنا کہ ہم کی ساری گنتی یاد کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. آپ سورہ ناس کا خلاصہ دیکھیں تو کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، خاص طور پر وسوسوں کے شر سے. سورہ العصر پر پہنچتے آپ نے سب سے پہلی جو بات یاد رکھنی ہے کہ ایک تو ہم نے واو کے دوسرا معنی کو پڑھ لیا. واو کا ایک معنی پڑھا تھا اور اب یہ دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ دوسرا معنی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اچھا جی، یہ جو عصر ہے یہ نماز عصر کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ زمانے کی نہیں، بات ہے، زمانے کی. وجود زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ وہ جب اس بہت ساری صورتوں کے شروع میں جیسے والشمس ہے، واللیل ہے، کیا ہے؟ یہ قسم کھائی جاتی ہے. تو اکثر یہ قرآن مجید میں صورتوں کے شروع میں ہے. اس طرح سے تھوڑی سی ایک پہچان ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ ڈیٹیلز ہم اگلے کورسز میں پڑھتے رہیں گے تو مزید سمجھ آتی جائے گی. اس کے بعد بتایا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، البتہ خسارے میں ہے. اب لا اور فی کے ہم 2 ٹکڑے کر لیں گے. یہاں انسان آ گیا، پیچھے ہم نے ناس پڑھا تھا، یعنی کہ واحد اور جمع دونوں ہمیں پتہ چل گئے. اب اس کے بعد بات کی جا رہی ہے، اب پہلے بتایا جا رہا ہے ان الانسان یعنی کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. دوسری تاکید آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے سب سے قسم کھا کے بتائے گی، پہلی تاکید قسم کھائی گئی، پھر بے شک کہا گیا، پھر البتہ کہا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ دوبارہ بتایا گیا کہ صرف وہ لوگ، ان کے علاوہ وہ کون سے لوگ تھے جو خسارے میں نہیں ہوں گے؟ جو آمانو، ایمان لائے، و عاملو اور عمل کیے. عاملہ کا ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا، ٹھیک ہے. عاملو جنہوں نے اعمال کیے، صالحات نیک. اب اس کا میں واحد پوچھوں تو کیا ہوگا؟ صالحات کا واحد کیا بنیں گے؟ صالحتن. نام بھی رکھتے ہیں نا، صالحہ نام. ہاں جی، صالحات. وتواصوا کو ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی سمجھنے یا بتانے کی بات ہے. تو کیسے نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو؟ حق کی بی اور الحق ہم 2 ٹکڑے کر لیں گے. پھر دوبارہ سے تواصو ہے اور اس کے بعد بی اور صبر. ٹھیک ہو گیا.
अब यहाँ पर ये वाली जो स्लाइड है इसको भी आपने खास तौर पे याद रखना है कि ली के हमने ली या ला दोनों एक ही चीज है। जहां पर जरूरत होती है जबर की जबर लगाया जाता है, जहां पे जरूरत हो जेर लगा ली जाती है। इसको हमने कैसे याद रखना है, इसके हमने 3 तरह के माना याद रखने हैं, अस्मा के साथ, अफआल के साथ, हुरूफ के साथ। ठीक हो गया। इसी तरह की टेबल आप खुद बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। इसम के साथ हो तो के लिए वाला माना, कैसे लहू उसके लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, हमने ये याद रखा हुआ है। और फेल के साथ आ जाए ली यद्दब्बारू, माना चेंज हो जाएगा ताकि वो गौर करें। ठीक है, ताकि वो गौर करें, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने इसको हर्फ के साथ पढ़ा था तो इसका माना आ गया था, जैसे अभी हमने पढ़ा लफी, अलबत्ता, ताकीद के लिए, एम्फेसिस पैदा करने के लिए। और लक़द भी हमने पढ़ा है, लक़द, इसको आगे थोड़ा सा किसी को याद है, वलक़द यस्सरनल कुरआन। ठीक हो गया। अब ये ला के हमें 3 माना याद रखने हैं। और सूरतुल असर का खुलासे आपने जरूर अपने फिंगर टिप्स पे रखने, जरूर बिल जरूर इनको दोबारा दोबारा देखिएगा कि किस सूरह का या किस लेसन का हमने कौन सा खुलासा पढ़ा है। तो यहाँ सूरतुल असर का खुलासा क्या है, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला। इसके बाद हमने की थी सूरह अल नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ दोबारा वही बात आ गई, इजा से बात शुरू हो रही है, आगे फेल माजी नजर आ रहा है, हम कहते हैं जा, और इसके बाद इसका पूरा टेबल मुदारे अम्र वगैरह बनता है। लेकिन जा क्या है, ये हमारा फेल माजी है जो हम इशारा करते हैं माजी वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माना मुदारे में चला गया, यानी कि हाल और मुस्तकबिल में इसका माना चला। जब आ जाए नस्र, नस्र भी हम पढ़ के आए, नसरा यंसुर, उनसुर, नासिर, मंसूर और नस्र। ठीक हो गया। अब हमें पता चलता जा रहा है कि मस्दर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह, अल्लाह की मदद। वल फत, फतह खोलने को भी कहते हैं, जैसे हमने फतह यफ्तह इफ्तह, उसमें भी ये जो फत है ना ये मस्दर है। और फातिहा अगर मैं पूछूं, ये फातिहुन और फातिहतुन, ये हमने सूरह फातिहा पढ़ी है, इसलिए हमें खोलने वाला माना याद रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद है वराइता, जहां पर ये इस तरह का फेल आ जाए राइता, आपको ये फौरन समझ में आना चाहिए कि ये सामने वाले की बात की जा रही है। माना इसका अभी याद रखेंगे क्योंकि फेल हमने नहीं किया हुआ, तो इन अल्फाज के माना याद रखेंगे। आप देखते हैं या आप देखेंगे, क्योंकि वो इजा का पीछे थोड़ा सा असर अभी बाकी है तो ये माजी, लेकिन इजा ने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा माना बदल दिया है। अन्नास पीछे पढ़ के आए हैं, यदखुलूना, यदखुलूना उसी तरह से जैसे हम कहेंगे यंसुरूना, यस्कुरूना। ठीक है, इस तरह से मिलाया करें, तो इस तरह से हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो पता चलता है दखला यदखुलू, ये उसी तरह से जैसे नसरा यंसुरू है। इसके बाद फी के बाद हम फी वाला पूरा टेबल किया ना, फी ही ये वही वाला फी है। इसके बाद दीन, दीन के हमने 2 माना पढ़े हुए हैं। अफवाज क्या है, अफवाजन, ये जमा है फौज की। ठीक हो गया जी। फसब्बिह, फसब्बिह, बस तस्बीह बयान कर, 2 टुकड़े हो गए। बी हमदी, यहाँ भी 2 टुकड़े कर लिए। रब्बी का 2 टुकड़े बना लिए। व इस्तगफिर और हु, ठीक है, यहाँ पर 3 टुकड़े। बहुत आपने केयरफुली इनको चीजों को देखना, लिख लिया करें अपनी बुक के ऊपर, छोटा छोटा सा लिख लिया करें, 1+1+1, इससे याद रह जाएगा कि कितने टुकड़े बनने हैं। इसके बाद इन्ना और हु, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं रब्बू हु, इसी तरह से इन्ना हुम, ये पूरा पूरा टेबल भी बनाया जा सकता है। काना, काना एक फेल है जिसका वैसे तो माना था है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए यूज किया जाए तो है वाला माना। अच्छा जी, तव्वाबीना हम पढ़ के आए ना पीछे, ये वही तव्वाब अब हमें नजर आ गया, तव्वाबन, बेशक वो है बार 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 पलटने वाला, तौबा कबूल करने वाला। इंसान भी तव्वाब है और अल्लाह ताला भी तव्वाब है। ठीक हो गया जी। इंसान बार बार गलतियां करके पलटता है, मुआफी मांगता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार माफ करते हैं। इसके बाद हमने सूरह अल काफिरून पढ़ी थी, कुल हम बार बार देख चुके। या अय्युहा, अय्युहा या हो, तीनों के माना ए होते हैं। अब खास तौर पर काफिरों को यहाँ पर निदा देकर पुकार कर कहा जा रहा है कि ए काफिरों, ला आबुदू, ये पूरी हमने डिटेल जब अपना लेसन पढ़ा था उसमें देखा था कि आबुदू कहाँ पे आ रहा है, ताबुदूना कहाँ पे आ रहा है। तो आप अपने टेबल में इसको साथ साथ हाईलाइट किया करें ताकि हमें पता चल जाए हम अपना टेबल कहाँ पर कुरान मजीद में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आबुदू फेल मुदारे है, ताबुदूना फेल मुदारे, कहाँ अपनी बात है, सामने की बात है। तुम सामने वाले को कहते हैं
आबिदुन आबिदूना, ये हम इसम फाइल भी करके आए हैं, ठीक हो गया जी। माँ ये वही वाला जो वाला माना ले रहा है। अबुदू दोबारा से अपनी तरफ वाला, मैंने इबादत, या मैं इबादत करता हूँ। अना उसी तरह से अपनी तरफ जो हमने इशारे किए थे हुआ हम वाले। आबिदुन यहाँ पर आ जाएगा इसम फाइल, हम पढ़ के आए हैं ना कि जब हम फाइल पर आते हैं तो हम ये वाला इशारा करते हैं, तो इन इशारों को साथ साथ किया करें। अबद तुम सामने का इशारा है, ताबुदून थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, अबद तुम थोड़ा नीचे आ जाएगा, माज़ी और मुदारे का फर्क भी याद हो जाएगा। इसके बाद आबिदुन फिर से इस्मुल फाइल है और जमा है, हमें पता चल रहा है। अब ये जो है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये आपको एक पूरी फ्रेज दे दी जाए, आपने इसके टुकड़े बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? ला कुम, ठीक है, दीनु कुम, इसके बाद व ली या, उसके बाद दीन और या, ठीक है। दोबारा से एकदम बता देती हूँ, ला कुम दीनु कुम व ली या दीनी या, ठीक हो गया। इसमें हमने कहा था एक या छुपी हुई है, कुरान मजीद में बार बार आपको इसी तरह से रस्मुल खत नजर आएगा कि जहां पर या को छुपा दिया जाता है और एक जेर के जरिए उसका माना ले लिया जाता है। अच्छा जी, फजर और मगरिब की सुन्नतों में खास तौर पर आप एहतमाम किया करें कि सूरह अल काफिरून और सूरह इखलास पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। और रात को सोने से पहले पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क से बरी करार पाओगे। अब यहाँ पर हम खुलासा देख लेते हैं, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। कौन सी मसलहत थी? यानी कि मसालहत करने की कोशिश की गई थी कि एक साल आप हमारे रब की इबादत करें तो एक साल हम आपके रब की करेंगे, तो इससे इनकार किया गया था। अच्छा जी, इसके बाद हमने सूरह स्वाद की एक आयत मुबारक देखी थी, किताबुन अनजलनाहु, अनजलना अपनी तरफ, ठीक हो गया जी। किताबुन को आप इस तरह से समझें कि इसके ऊपर तनवीन है, ये इसम है। अनजलना, अनजलना हु, हमने नाजिल किया उसे, टुकड़े भी देखा करे और देखा करे, अनजलना फालना फतहना, ये अपनी तरफ वाला ना, इसका ये पता चल जाता है कि ये है तो फेल अभी किया नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह हम इसको अगले कोर्सेज में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बनावट और माना हमें ये बता देता है कि ये कौन सी चीज है, इसम है, फेल है या हर्फ है। खूब वही वाला जो हमने जमायर किए थे अटैच वाले, इलई का, इलई का इलाका हमने पूरा टेबल पढ़ा है, इसको अपनी फ्रेजेस के साथ याद रखा करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुबारकुन, मुबारक यानी कि बरकत वाली है, क्या बरकत वाली है? किताब जिसे हमने नाजिल किया है। अब ये वही वाला ली आ गया, ली यदब्बरू, आपकी उसी वन में ली यदब्बरू को याद रख लें, इसको निशानी बना लें, आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा कि इसका हमने माना ताके वाला करना है। ये आगे इंशाल्लाह बहुत सारे अल्फाज इसी तरह से आ जाते हैं, तो एक माना याद हो गया ली यदब्बरू का, ताकि वो इस पे गौर और फिक्र करें, ताकि वो तदब्बुर करें, तो इंशाल्लाह ये आपको बाकी सारे अल्फाज के माना में भी हिंट मिल जाएगा कि इसका माना हमने कैसे करना है। आयाती ही, ठीक है, आयाती ही किसकी आयात है? कुरान मजीद की। ही वही वाला हमने कहा था कि अगर जेर हो तो ये ही और हिम भी हो जाया करता है। इसके बाद वा को अलग करें और ली को अपने अलग भी करना, अगर आपको ये इसी तरह से दे दिया जाए तो ली को अलग करें या दब्बरू को अलग कर लें, इसी तरह से ली को अलग करें या तजक्करा को अलग करें, ताकि वो नसीहत पकड़े, नसीहत हासिल करें। कौन? उलुल अलबाब, उलुल अलबाब, ठीक है। नसीहत कौन हासिल करेंगे? अकल वाले। अलबाब लुब अलबाब, ठीक हो गया, इसको भी थोड़ा सा याद कर ले। अब कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद क्या था? कि तदब्बर किया जाए। किस पर तदब्बर किया जाए? कुरान मजीद की आयात पर। खुद से सीखना है, खुद आपने पढ़ना है, खुद उसको देखना है। कैसे अब ये किया जाएगा? क्योंकि आयात तो अरबी में है, इसके लिए अरबी को समझना है और अरबी को समझना जरूरी हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि अरबी में आयात लिखी वैसे तो नहीं समझ आएंगी। तो अब ये जो हम सीख रहे हैं ये हम आसान तरीके से सीख भी रहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि कुरान मजीद सीखने के लिए भी आसान है और नसीहत हासिल करने के लिए भी आसान है। अच्छा जी, तदब्बर कैसे करना है? गौर करें। कोई आयत आपके सामने आ जाती है, सामने आ जाती है, आप स्टेटस वगैरह देखते हैं, एफबी देख रहे हैं, इंस्टा वगैरह देख रहे हैं, कोई आयत आपके सामने आ रही है तो रिलेट करें खुद से कि मुझे क्यों दिखाई जा रही है, फिर नसीहत हासिल करें, तज़क्कुर उसमें से देखें आपके लिए क्या पैगाम छुपा हो सकता है। अपनी जिंदगी में इन बातों पर अमल करना ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और इस तरह से हमें आखिरत की तमाम तर भलाइयां मिलेंगी। रास्त कैसे है? डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हमारा ताल्लुक है, शख्सी पर्सनल।
अब इन चीजों को भी देखना है कि ये वाली जो आयत है ये खास तौर पर मुझे बताई गई है, इसमें मेरा यकीनन कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई मेरे लिए मंसूबा है। तयशुदा कैसे है, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज पर, हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, इसी तरह हर लफ्ज को पढ़ने लिखने, कुरान मजीद की बात कर रही हूँ, ठीक है, हर लफ्ज को पढ़ना सीखना समझना लिखना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय कर दिया कि ये किसने कहाँ से कितना कुरान सीखना समझना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम अपनी तकदीर को कैसे बदल सकते हैं, दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा कुरान सीखने समझने वाला, दीन फाहमी वाला बना दे। मुतालिक हर चीज को मुतालिक करके देखें, हर चीज के बारे में देखें कि ये इसको किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी में लाना है। इसको आप उस तरह से भी देखा करें, हम एक लोगो देखते हैं ना, उसमें हम एहतिसाब दुआ प्लान वगैरह, और कैसे कहते हैं, हम गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ मुताला करें, फिर गहरे तसव्वुर एहसास के साथ इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाइए। हम देखते हैं कैसे दुआ करनी है। अब हर काम जो हम करें, हम उसमें नियत कर ले के इबादत की नियत से कर रहे हैं, और हर नेक काम के बाद जरूर बिल जरूर दुआ करनी है, ठीक हो गया जी। दुआ करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह हमें याद रहेगा कि हमने अपने लिए दुआ मांगी है, और हमने इस दुआ को अपने अमल के साथ पूरा भी होते देखना है। एहतिसाब कैसे करेंगे, जो वक्त गुजर गया माजी को कोई बदल नहीं सकता, तो अब क्या कर सकते हैं, हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं, अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। आप पिछले एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने का एहतसाब कीजिए, जो जो काम आप करना चाहते थे नेक काम नहीं कर सके, अब जरूर कीजिए। प्लान बनाइए कि अगले हफ्ते, अगले दिन, या अगले जो पूरे साल में मैंने कौन कौन से अच्छे और नेक काम करने हैं। ये कुरान मजीद के हुकूक है। हम हर लेसन के बाद एक दुआ पढ़ते हैं कि कुरान को समझना पढ़ना तदब्बर करना, जो एंड पे हम कहते हैं ना, हम दुआ मांगते हैं, वो क्या है, वो कुरान मजीद के हुकूक है। ईमान रखना कुरान मजीद पर, पक्का ईमान, पढ़ना समझना तदब्बर करना अमल करना, और दूसरों तक पहुंचाना फैलाना। अच्छा जी, सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, हमने क्लास में भी बात की थी 4 मरतबा इसी सूरह मुबारका में, इसी तरह से ये वाली आयत मुबारका मौजूद है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक। अब यहाँ से फिर आप देखें, लफी और अलबत्ता खसारे में है, लक़द और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना कैसे है, जैसे फतहना फालना, इसी तरह से जालना, जो अपनी तरफ वाला हम इशारा करते हैं ना, माजी वाला, ये वाला टेबल इंशाल्लाह हम करेंगे इसको। लेकिन ये कि अभी हम इतना पहचान रहे हैं कि यहाँ पर माना उस तरह का बन रहा, हमने बनाया, हमने खोला, हमने किया, इसी तरह से हमने आसान किया। किसको आसान किया, कुरान को। कौन कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। ली और जिक्र, ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिर मज़कूर, और जिक्र ये वही वाला हमारा मस्तर है कुरान को जिक्र के लिए। अब ये जो लहू हमने 3 पढ़े ना, माना इसम के साथ, अब ये जो जिक्र हमने कहा था मस्तर भी इसम है, तो यहाँ पर के लिए वाला माना आ गया, यहाँ पर ला भी आ गया और ली भी आ गया। अब आप इन दोनों का फर्क भी देख सकते हैं। अच्छा जी, खैरुकुम, तुम में से बेहतर है, मन, कौन, कौन बेहतर है। यहाँ पर वैसे जो वाला माना है कौन में, मैंने वैसे आपसे सवाल किया कौन बेहतर है, मुझे बताइए। जिसने कुरान को सीखा और जो दूसरों को सिखाए। कुरान को सीखे और सिखाए उसको। अभी हम जो आप पूरी क्लास है, अभी आप क्या कर रहे हैं, काम खुद सीख रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, वो अल्लामा, और दूसरों को सिखाना है, ठीक है। शुरू में बता दिया जाता है आपने टीचर मोड में बैठना, यानी कि आपने कुरान को सीखना भी है और सिखाना भी है। तो अल्लामा और अल्लामा का फर्क कैसे याद रखेंगे, तो अल्लामा में एक ता ज्यादा है, तो हमने कहा जब खुद सीखेंगे तो मेहनत ज्यादा लगती है, तो एक हर्फ भी ज्यादा है, ठीक हो गया जी। कुरान सीखना और सिखाना कहते हैं जो दूसरों को सिखाएं, ठीक है, और सिखाए उसको, उसको यानी कि कुरान सिखाए दूसरों को। और इसके बारे में क्या बता दिया गया, खैरुकुम, तुम में से बेहतर है। जब हमने अपना कोर्स शुरू करना था तो आप देखिएगा उसी फ्लायर पर, वहां पर सबसे ऊपर ये आयत मुबारक, ये हदीस लिखी गई है, ठीक है, इसको ये भी याद रखना, ये हदीस है, इसको आयत नहीं कहना, ये हदीस है। ये इस तरह से जुबान फिसल जाती है, और क्योंकि आयात पढ़ के आए पीछे तो एकदम से इसको भी आयात कह दिया जाता है। वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा जी, तैयारी का बेहतरीन तरीका बताया गया, बार बार दुआ करें, वसाइल का इस्तेमाल करें। वसाइल में सबसे पहले पेन उठाइए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेन यानी कि कलम के जरिए इल्म सीखने सिखाने की बात की थी, तो कलम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हजरत औशा की मिसाल को सामने रखें, मुसाबकत का जज्बा, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बहुत प्यारी दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी ए मेरे रब, जिदनी जिद, जिद
فعل امر ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے QC2 میں پڑھ لینا ہے تفصیل سے. یہاں ہم صرف اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو معنی بن رہا ہے زیادہ کرنی مجھے، زدنی 2 ٹکڑے کر لیں گے، اور رب بھی، یعنی کہ بی کے بعد ایک چھوٹی سی یا بھی ہے، چھوٹی یا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، اور یا وہ ہم کہتے ہیں اپنی طرف والی جو بات کرتے ہیں، اس میں چھپی ہوئی ہے. علمن، عالمہ یعلم، علم، عالم معلوم، اور علمن، علم، علم. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، تینوں طرح کی تنوین آ سکتی ہے. اب آپ نے بہت سارے مصدر بھی اپنے QC1 میں ہی دیکھ لیے کہ اپلائی کیسے ہو رہے ہیں. الذی علم بالقلم، الذی کا آپ نے جمع پڑھی ہوئی ہے الذی کی؟ الذین، الذین آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ صراط الذین. ٹھیک ہے، علامہ پھر دوبارہ سے وہی ہے کہ صراط علامہ الذین، بتایا بی اور قلم. ٹھیک ہے، قلم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ایوکم احسن عملا، جیسے ہم کہتے ہیں خیرکم، اسی طرح سے ایوکم. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اس کے پورے پورے ٹیبل بھی بنائے جا سکتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اپنی سوری پریکٹس کے لیے. ایو کا معنی ہوتا ہے کون، کون تم سب میں سے احسن بہتر ہے، کس میں؟ عمل میں. یہ جو عملن ہے نا، یہ بھی عاملہ، یعمل، عمل، عامل، معمول اور عمل، جو ہم کہتے ہیں نا مصدر کہتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہم عملن دیکھتے ہیں، عملن، عملن، تینوں طرح سے تنوین آ سکتی ہے، تو یہ بھی مصدر ہے. اچھا جی، مسابقت کا جذبہ کیسے لائیں گے؟ نیت کر لی کہ اب ہم نے انشاءاللہ نیک کام کرنے، دعا بھی کر لی، اس کے بعد ساری کی ساری اپنی فیکلٹیز کا استعمال کیجئے، خاص طور پر قلم کا استعمال، اور اس میں یہ جو باقی چیزیں لکھی ہیں نیٹ کا استعمال کریں، ویڈیوز دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گروپس بنے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے اور بہترین سمجھیے، سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسابقت کا جذبہ لے کر آئیے. اچھا جی، الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو قرآن پارٹ ہے کمپلیٹ ہوا. اب سسٹر حفصہ آپ کو کروائیں گی گرامر پارٹ، اور یہاں تک اگر آپ کے کوئی کویسچن ہوں گے تو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سسٹر حفصہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کسی قسم کے ٹکڑے وغیرہ آپ کو نہیں پتا چل رہے، نہیں سمجھ میں آئے، یا میں نے بہت تیزی سے کروا دیا، آپ مجھے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہم جی سسٹر سیما نے اپنا ہینڈ ریز کیا، کوئی کویسچن ہے تو جلدی سے کر دیجیے، پھر ہم انشاءاللہ جاتے ہیں اپنی باجی جی پیپر تو ویسے ہی آئے گا جیسے ہم کوئز کرتے ہیں نا، جو سب وہ ہوتا ہے MCQs کی طرح ہوتا ہے، ڈیٹیل جی میں تو نہیں آئے گا نا؟ نہیں، یہ آپ کو اسی طرح سے آئے گا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی سسٹر حفصہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں گی بھی. آپ نے مڈ کوئز دیا تھا نا، مڈ کوئز کی طرح ہی آنا ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ کے کویسچن ہوں گے، جو آپ کی کوائریز ہوں گی، وہ آپ کو ابھی سسٹر حفصہ ڈیٹیل سے بتا دیں گی. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر دعا کر لیتے ہیں مطلب کہ جیسے آپ نے یہ عادات وغیرہ اور یہ جو چیزیں بتائیں تو یہ بھی آ سکتی ہیں. ہاں جی، ان کو آپ نے یاد رکھنا، یہ ان کو تو ویسے بھی یاد رکھنا ضروری ہے نا، عمل کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھی ضروری ہے. صرف کوئزز کی بات تو نہیں ہوتی، ہم تو سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت کامیاب کرے انشاءاللہ، انشاءاللہ، آمین ثم آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ، جزاک اللہ.